Hello students, now I will explain the topic characteristics of living things. Students, there are many characteristics of living things. Number 1 is definite shape and size. Number 2, organization. Number 3, growth and development. Number 4, metabolism. Number 5, reproduction. Number 6, homeostasis. Number 7, consciousness. Number 8, adaptation. Ninth, evolution. 10th, aging. 11th, death. These are the characteristics of the living things. One by one, we will talk about each and every characteristics of living thing. First, definite shape and size. Students, all living things have definite shape and size. Amoeba and amoeba is a unicellular organism, has the irregular shape. अमीबा एक यूनिसेलुलर लिविंग बीइंग है जिसका इरेगुलर शेप है, कोई फिक्स शेप नहीं है. बट अदर लिविंग बीइंग्स आर हैव डेफिनेट शेप एंड साइज. Students, this is the first characteristics of the living things. Second है organization. Students, all living things are made up of cells. जैसा कि we know that as we know that all living things are made up of cells. सभी जीवित चीज़ें जो हैं सेल से मिलके बनी हैं. जैसे आप देखेंगे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, सेल से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म. इस टाइप से एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. तो स्टूडेंट, जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में सबसे पहले मेल और फीमेल सेक्स सेल के फ्यूज़ होने से जाइगोट बनता है. तो यहीं जाइगोट एक सिंगल सेल होती, वहाँ से ह्यूमन बीइंग की ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है. फिर सेल्स, वो जाइगोट में सेल डिवीज़न होकर के लार्ज नंबर ऑफ सेल्स का ग्रुप मिलके टिश्यू बनाते हैं. डिफरेंट टाइप के टिश्यू सिस्टम बनते हैं और टिश्यू सिस्टम का ग्रुप मिलके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन का ग्रुप मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप से एक ऑर्गेनिज्म बनता है. तो स्टूडेंट, जैसे अमीबा है, सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है. स्पंज में भी सेलुलर लेवल का. अमीबा तो यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. स्पंज जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मैनी सेल्स होती हैं लेकिन टिश्यू नहीं होते हैं. ऐसे ही कुछ लिविंग बीइंग्स जैसे हैं, जैसे उनमें टिश्यू होते हैं और कुछ में ऑर्गन सिस्टम होते हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग है, उसमें ऑर्गन सिस्टम होता है. तो स्टूडेंट, यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की जो बात करते हैं उसमें यू नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ये कंपलसरी है, कोई भी लिविंग थिंग्स होगा वो सेल से मिलके बना होगा. नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ, growth and development. Students, as you know that all living things grow and develop. In plants, growth continues throughout life. प्लांट्स में ग्रोथ जो होती है पूरे जीवन भर होती है. एज दे हैव मेरिस्टमेटिक एरियाज़, जहाँ पर मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं वहाँ पे सेल डिवीज़न रेगुलरली होता रहता है और वहाँ पर ग्रोथ लगातार होती रहती है. इन एनिमल्स ग्रोथ अकर अप टू सर्टेन एज. और कुछ एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज तक होती है और विच सेल डिवाइड ओनली टू रिप्लेस बर्न आउट एंड लॉस्ट सेल्स. केवल कुछ सेल ऐसी है जहाँ जो अगर लॉस्ट हो जाती हैं तो
सेल डिवाइड होकर के रिप्लेस कर देते हैं, तो उनको छोड़ करके बाकी सभी एनिमल्स के अंदर ग्रोथ जो है वो एक सर्टेन एज तक ही होती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 3 फॉर्म्स आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ। 3 तरीके से ग्रोथ हो सकती है। सेल डिवीजन से न्यू सेल्स बनती हैं और इससे क्या होता है, ग्रोथ होती है। सेकेंड है सेल का इनलार्जमेंट। जब सेल बनती है तो उस समय इतना साइज बड़ा नहीं होता है, लेकिन बाद में ग्रोथ होकर के उस साइज बढ़ जाता है। तो साइज के इनलार्जमेंट से, सेल के इनलार्जमेंट से भी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है थर्ड, सिक्रीशन ऑफ अपोप्लाज्मिक सबस्टेंस। अपोप्लाज्मिक सबस्टेंस के सिक्रीशन, कहने का मीन्स है सेल के आउटसाइड में सिक्रीशन ऑफ एनी सबस्टेंस आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर की तरफ कोई सबस्टेंस का सिक्रीशन जो होता है उससे भी ग्रोथ होती है। तो स्टूडेंट्स, अपोप्लाज्मिक का मतलब यहाँ पे है सिक्रीशन ऑफ एनी सबस्टेंस आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर कोई सबस्टेंस का सिक्रीशन होता है और उससे भी ग्रोथ हो सकती है। तो ग्रोथ थ्री टाइप से हो सकती है: सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, सिक्रीशन ऑफ अपोप्लाज्मिक सबस्टेंस। स्टूडेंट, नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोड्यूसिंग सबस्टेंस। ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोड्यूस करने वाले सबस्टेंस, एक तो प्रोटोप्लाज्मिक, दूसरा अपोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक में क्या होता है कि स्टूडेंट, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ लिविंग मैटर लाइक साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्मिक जो सबस्टेंस है वो सेल के अंदर का लिविंग कंपोनेंट होता है, और जैसे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, इससे भी क्या होती है, ग्रोथ होती है। अपोप्लाज्मिक में क्या है कि सेल्स के द्वारा बाहर की तरफ नॉन लिविंग मैटर बनना ही अपोप्लाज्मिक कहलाएगा। जैसे सेल वॉल, बोन मैट्रिक्स, फाइबर्स, ये सभी से भी क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो अपोप्लाज्मिक में दीज आर द नॉन लिविंग मैटर, ये नॉन लिविंग मैटर होता है जो सेल्स के द्वारा बनता है, जैसे सेल वॉल, बोन मैट्रिक्स और फाइबर। तो नॉन लिविंग मैटर जो सेल के द्वारा बनता है वो अपोप्लाज्मिक, और जो लिविंग कंपोनेंट सेल के अंदर होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक। तो ये दोनों से ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखा जाए तो 2 टाइप का, इंट्यूससेप्शन और आक्रिएशन। इंट्यूससेप्शन में क्या होता है, लिविंग थिंग्स शो इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल इनसाइड देयर बॉडी। लिविंग बीइंग्स अपनी इंटरनल ग्रोथ अगर उनकी जो शो होती है वो किसी मटेरियल या किसी सेल के फॉर्मेशन के ऐड होने की वजह से लिविंग थिंग्स की इंटरनल ग्रोथ होती है बॉडी के अंदर, ये इंट्यूससेप्शन कहलाएगा। आक्रिएशन में क्या होता है कि नॉन लिविंग आर्टिकल अगर किसी नॉन लिविंग आर्टिकल का अगर साइज इंक्रीज होता है, वो भी सिमिलर मटेरियल के ऐड होने से, तो उसकी सरफेस पे उस लिविंग आर्टिकल की सरफेस पे कोई सिमिलर मटेरियल ऐड होने से उसका साइज अगर इंक्रीज होता है तो आक्रेशन कहलाएगा। जैसे स्टोन पानी में पड़ा रहे तो उसकी सरफेस पे कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होता रहता है, जिससे उसका साइज धीरे धीरे बड़ा होता रहता है। जैसे बोल्डर हैं, बड़े बड़े खंड और माउंटेन्स हैं, स्टोन्स हैं, इन सभी का साइज धीरे धीरे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसके ऊपर सिमिलर मटेरियल जिससे वो बना है वो सरफेस पे डिपॉजिट होता रहता है, जिससे उसका साइज बढ़ जाता है। तो यहाँ पे नॉन लिविंग आर्टिकल्स की ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे लिविंग बीइंग की ग्रोथ हो रही है। तो ये
इंटरसेप्शन और अक्रेशन में डिफरेंस है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। ये क्लियर है कि सभी लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, और ग्रोथ जो होती है वो या तो मास में इंक्रीज होता है या सेल्स के नंबर से में होने से ही ग्रोथ होती है। अगर इंक्रीज इन मास ऑफ सेल्स का मास इंक्रीज कब होता है? जब ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्मिक मैटर ऑफ सेल, जब सेल के अंदर का प्रोटोप्लाज्मिक मैटर बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तभी सेल के मास में इंक्रीजमेंट होगा। और सेल के नंबर में अगर इंक्रीजमेंट हुआ तो वो सेल डिवीजन के द्वारा होगा। तो सेल डिवीजन कैसे होती है? ग्रोथ कैसे होती है? ग्रोथ किस में होती है? सभी लिविंग बीइंग में भी होती है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोड्यूस होने वाले सबस्टेंस क्या है? In this way you can understand some characteristics of the living things. In next lecture I will explain much more.